हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ बॉडी में क्वांटिटेटिव जो चेंजेस होते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रोथ। सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के कारण टिश्यू या बॉडी पार्ट्स तथा होल्स बॉडी के साइज या मास का बढ़ना। ग्रोथ को लेंथ में सेंटीमीटर तथा इंच में तथा वेट को केजी या पाउंड या आईबी में मेज़र करते हैं। डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजिकल या फंडामेंटल मैच्योरेशन होना। ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू माइलेशन ऑफ न्यूरॉन सिस्टम। मतलब ग्रोथ क्या है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि किसी की हाइट बढ़ना ये ग्रोथ है, लेकिन उसके दिमाग का विकास होना, उसमें कितनी स्किल्स है, ये क्या है? डेवलपमेंट है। ठीक है। नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज। 60 दिन की फिटल लाइफ पर 0.2 इंटू 10 पावर 12 सेल्स। बर्थ पर टर्म बेबी में 2 इंटू 10 की पावर 12 सेल्स। अडल्ट में 6 इंटू 10 की पावर 13 है सेल्स। इंट्रूटिंग ग्रोथ इन्फ्यूजा बाई इंट्रयूटनी इंट्रायूटेराइन लाइफ सॉरी, है ना, मेरे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए सॉरी। बट फिर भी मैं इसीलिए बोलती हूँ ताकि मेरी ये बोलने की प्रॉब्लम भी, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदी मीडियम के हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, लेकिन अब नहीं होती इतनी। इंट्रायूटेराइन लाइफ में ग्रोथ हार्मोन्स जीआर की भूमिका नहीं होती है। ठीक है ना। इंट्रायूटेराइन यानी कि मदर की वूम में जब बच्चा होता है ना, तो उसको ग्रोथ हार्मोन की भूमिका कुछ नहीं होती। टिश्यू ग्रोथ के लिए कौन चाहिए? इंसुलिन। टिश्यू ग्रोथ या इंसुलिन तथा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1 से होती है। स्केलेटन की ग्रोथ ये T4 थायोक्सिन से होती है, जो गेस्टेशन के 12 वीक से सिक्रेट होना प्रारंभ होता है। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ इन्फ्यूजा बाई 55 में ग्रोथ हार्मोन व T4 थायोक्सिन की तथा प्यूबर्टी के समय स्टेरॉयड की भूमिका होती है। इंसुलिन तथा IGF-1 की कोई भूमिका नहीं होती है। पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या क्या पीरियड होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के? प्रीनेटल पीरियड, जाइगोट फर्टिलाइजेशन, ओवम 0 till 14 डे यानी कि 2 वीक को बोलते हैं। एम्ब्रियो कब बोलेंगे? 14 डे, 2 वीक से 8 वीक को हम एम्ब्रियो बोलेंगे। फिटल कब बोलेंगे? 9 वीक्स टू बर्थ टाइम को हम बोलेंगे फिटल। प्री नेटल पीरियड किसको बोलेंगे? गेस्टेशन के 22 वीक स्टेज ऑफ वेबिलिटी से बर्थ के 7 दिन तक WHO के अनुसार। पोस्ट नेटल पीरियड किसको बोलेंगे? न्यूनेट लाइफ के प्रथम 4 वीक, जो न्यूबॉर्न होता है ना, उसके न्यूनेट किसको बोलेंगे? लाइफ के प्रथम 4 वीक यानी कि 28 दिन। अर्ली न्यूनेट पीरियड लाइफ का प्रथम वीक कहलाता है,
और लेट पीरियोनेट 7 से 28 डे का नियोनेट कहलाता है। इन्फेंट किसको बोलेंगे, 1 वर्ष के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। टॉलडर्स किसको बोलते हैं, टॉलडर 1 से 3 साल के बच्चे को। प्री स्कूल किसको बोलेंगे, अर्ली चाइल्डहुड किसको बोलेंगे, 3 से 6 साल के बच्चे को। स्कूल एज चाइल्ड, मिडिल चाइल्डहुड किसको बोलेंगे, 6 से 10 ईयर तो गर्ल्स को, और 6 से 12 बॉयज़ को बोलेंगे। अडल्टेंस किसको बोलेंगे, अडल्टेंस बोलेंगे हम जनरली। 13 से 18 तो हम बोलेंगे अडल्टेंस। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, प्री प्रोबेटीज, लेट चाइल्डहुड 10 से 12 गर्ल्स में और 12 से 14 बॉयज़ में। प्यूबरिटी किसको बोलते हैं, 12 से 14 गर्ल्स में, 14 से 16 बॉयज़ में। पोस्ट प्यूबरिटी बोलेंगे 14 से 18 गर्ल्स में, 16 से 20 बॉयज़ में। अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल ग्रोथ। ये अभी तक हमारा क्या चल रहा था, पीरियड चल रहा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। कहना भाई कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, पता चल गया हमको। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है, ये है PR यादव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल ग्रोथ। वेट, सामान्य न्यूबॉर्न का वेट कितना होता है, 2.5 kg, अर्थात इससे अधिक होता है WHO के अनुसार। मतलब एक न्यूबॉर्न जब बच्चा जन्मता है उसका वेट कितना होना चाहिए, 2.5 kg या इससे अधिक होना चाहिए WHO के अनुसार। एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के प्रथम वीक में बर्थ वेट का 10% लॉस हो जाता है। जब बच्चा होता है ना तो उसके फर्स्ट वीक में जो वेट होता है ना उसका क्या हो जाता है, 10% लॉस हो जाता है। क्योंकि ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, एडिक्वेटेड हो सकता है इसलिए, इनएडिक्वेटेड हो सकता है इसलिए हो सकता है। फिर है ना पहले 5 से 6 महीने में 6 से 30 ग्राम प्रतिदिन वेट बढ़ता है। फिर 5 से 6 महीने होते हैं ना बच्चे के, 5 to 6 मंथ, 25 से लेके 30 ग्राम प्रतिदिन क्या होता है, वेट बढ़ता है। फिर अगले 6 से 12 मंथ, अगले 6 to 12 मंथ क्या होता है, 15 ग्राम प्रतिदिन वेट बढ़ता है। इन्फेंट्स बर्थ वेट कितना होता है, देखो डबल होता है 5 से 6 मंथ पे, यानी कि डबल हो जाता है 5 से, यानी कि 2 किलो का बच्चा हुआ है तो, या फिर 2.5 किलो का हुआ है तो वो 5.5 किलो का हो जाएगा। 6 किलो का मतलब 2 किलो का हुआ है तो 4 किलो का हो जाएगा। ठीक है ना, डबल हो जाएगा 4 से 6 महीने में। ट्रिपल कब हो जाएगा, 1 ईयर पे। 4 टाइम्स 2 ईयर पे। ट्रिपल बोलेंगे यानी कि 3 गुना कब हो जाएगा, तो 1 ईयर पे बच्चा ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 2 किलो था तो अब 6 किलो से भी ज़्यादा हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। 4 टाइम कब हो जाएगा, 2 ईयर पे। 5 टाइम कब हो जाएगा, 3 ईयर पे। और 10 टाइम 10 ईयर पे। बॉडी वेट इंस्टिमेशन फॉर्मूला, 3 मंथ टू 2 ईयर। एज लिखनी है मंथ में, +9 करना है बटा 2। और 2 ईयर टू 6 ईयर में कैसे करना है, एज इंटू 2 +8 करना है। 7 ईयर टू 12 ईयर में क्या करना है, एज करके इंटू 7 -5 बटा 2 करना है। ऐसे हम फॉर्मूलों से बच्चे की हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। बॉडी वेट, हाइट और लेंथ के बारे में क्या पढ़ेंगे हम, कि है ना फुल टर्म बेबी होता है ना, जन्म पर फुल टर्म बेबी की जो हाइट होती है ना वो कितनी होती है, 45 to 40 या 45 to 50, 45 to 50 यानी 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर बच्चे की लेंथ होती है फुल टर्म बेबी, यानी कि जो पूरे 9 महीने बाद हुआ है उसकी। पहले 6 मंथ में हाइट 2.5 सेंटीमीटर प्रति मंथ तथा अगले 6 मंथ में 1.25 सेंटीमीटर मंथ बढ़ती। पहले जो 6 वीक होते हैं ना उसमें हाइट है ना 2.5 सेंटीमीटर प्रति मंथ बढ़ती है। फिर अगले जो 6 महीने होंगे ना उनमें है ना थोड़ी कम हो जाएगी, 1.2
टू 5 सेंटीमीटर पर मंथ से बढ़ेगी। फर्स्ट ईयर में एज में 75 सेंटीमीटर बढ़ती है। सेकंड में कितनी होती है, हाइट या लेंथ बोल सकते हैं हम इसको। सेकंड ईयर में उसकी हो जाएगी 85 सेंटीमीटर। थर्ड ईयर ऑफ एज में 95 सेंटीमीटर। फोर्थ ईयर में 100 सेंटीमीटर, डबल ऑफ द बर्थ हाइट। 13 ईयर बराबर 150 सेंटीमीटर, ट्रबल ऑफ बर्थ हाइट। हाइट एस्टिमेशन फॉर्मूला 2 to 12 year age in year into 6 plus 77 सेंटीमीटर। हेड सर्क्यूफॉर्म्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। हेड सर्क्यूफ्रेंस पढ़ेंगे, इसको HC भी कहते हैं। जन्म पर क्या होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर होता है जन्म पर, है ना। 33 से 35 सेंटीमीटर होता है हर्ट सरकम्स, ठीक है ना। इसे जन्म के 48 आवर बाद मेज़र करना चाहिए। इसको मतलब जन्म होने के जस्ट बाद नहीं करना चाहिए, 48 आवर यानी कि पूरे 2 दिन बाद या फिर 1 दिन पूरा बाद में मेज़र करना चाहिए, क्योंकि मोल्डिंग से मेजरमेंट गलत हो सकता है। जो मॉडलिंग आती है ना, उससे उसका मेजरमेंट क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। 3 मंथ पे ये कितनी हो जाती है, 40 सेंटीमीटर। 12 मंथ पे ये 45 सेंटीमीटर और 2 साल पे हो जाती है 48 सेंटीमीटर। रेट ऑफ इंक्रीज इन हेड सर्कम, फर्स्ट 3 मंथ पे 2 सेंटीमीटर मंथ में, ठीक है ना। 2 to 6 मंथ में 1 इंच और 6 to 12 मंथ में 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है। चेस्ट सर्कम्स, ठीक है। जन्म पर 30 से 33, वो था 33 से 35, ये है जो बर्थ होता है बेबी, तो 30 से 33 सेंटीमीटर हेड सर्कम होता है, चेस्ट सर्कम होता है। यानी कि चेस्ट हेड सर्कम से 3 सेंटीमीटर कम होता है चेस्ट सर्कम जन्म के टाइम, ठीक है। 1 ईयर की एज पर हेड सर्कम और चेस्ट सर्कम बराबर हो जाता है। जब बच्चा 1 ईयर का होता है ना, तो उसका हेड सर्कम और चेस्ट सर्कम क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। फिर क्या है, इंट्रायूटेराइन क्या है, क्या क्या यूज़ करते हैं हम मापने के लिए, वो है इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ करेंगे हम मेजरमेंट के लिए बेबी के। जब हम लेंथ को नापेंगे ना, चाइल्ड की लेंथ इन्फेनोमीटर आता है, उसके द्वारा मेज़र करते हैं। 2 ईयर से कम की एज के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन्फेनोमीटर। फिर हाइट, स्टेंडोमीटर। हाइट किससे मेज़र करेंगे, स्टेंडोमीटर द्वारा मेज़र करते हैं। डिवाइस जिससे बॉडी लेंथ को मापने व मुख्यतः बच्चों के लिए जो यूज़ होता है ये। फिर वेट, फिर इलेक्ट्रिक वेटिंग स्केल, हॉस्पिटल प्रेशर तथा सेलेटर स्केल। फाइंड, जो अब है ना वो इलेक्ट्रिकल आती है ना, उससे अब वेट चेक करेंगे बेबी का। और टेस्ट साइज, ओरिक्योमीटर द्वारा मेज़र करते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस, हेयर पेंडस कैलिप्रेंस द्वारा मेज़र करते हैं, ठीक है ना। बॉडी प्रोफ्रेशन अपर सिगमेंट व बॉडी के लोअर सिगमेंट का रेडियो, जिसे सिस्टमेटिक पीपलिस से मेज़र करते हैं। क्या है, बॉडी परफॉर्मेशन, अपर सिगमेंट व बॉडी के लोअर सिगमेंट का रेशियो
जिसे सिस सिसफेसिस फेबिस में से मेज़र करते हैं। अपर और लोअर जो बॉडी का सेगमेंट होता है ना, उसको कैसे मेजर करते हैं? बर्थ के टाइम। इट बर्थ के टाइम कैसे करेंगे? इट बर्थ कितना होता है? 1.7/1, और 3 ईयर पे हो जाएगा 1.311, 3 ईयर पे 1.3/1, और प्यूबरिटी पे हो जाएगा 10 से 12 ईयर पर हो जाएगा 1. यानी कि आगे वाली संख्या होती है ना, अपर सेगमेंट जो है ना, मतलब ज़्यादा होता है जब जन्म लेते हैं तो, ठीक है ना। फिर 3 साल पे भी वही ज़्यादा रहता है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है 10 से 12 साल का, तो क्या हो जाता है? दोनों बराबर हो जाते हैं, अपर और लोअर सेगमेंट। अब है क्या ये वाइटल साइन ऑफ द न्यू बॉर्न। वाइटल साइन क्या होते हैं न्यू बॉर्न के? ठीक है, टेम्परेचर। सबसे पहले हम बताएंगे टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? देखो, 96.8 to 99। देखो 96